बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमेरिका के वतन से ही अमेरिकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी की तहरीक उठ खड़ी हुई है और अब की बार सिविल सोसाइटी की इस तहरीक को अमेरिकी तलबा लीड कर रहे हैं। इस वक्त ये एहतजाजी मुज़ाहिरे किसी एक शहर या किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जारी, बल्कि इस वक्त अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एहतजाजी मुज़ाहिरे फैल चुके हैं, जिसमें से कोलंबिया, टेक्सास, हार्वर्ड और दीगर जामियात अमेरिका की जामियात शामिल है, जहाँ पर तलबा एहतजाजी मुज़ाहिरे कर रहे हैं। और इन तलबा का एक ही मुतालबा है कि गज़ा के अंदर फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी को रोक दिया जाए और सबसे बढ़कर अमेरिका इस सारे मामले के अंदर इसराइल की पुष्पनाही से बाज आ जाए। दूसरी जानिब अमेरिका जहाँ दुनिया को मुफाहिमत का, रवादारी का, बाहम मिल बैठ कर मसाइल को हल करने का, बातचीत के ज़रिए से आगे बढ़ने का दर्स देता है, वहाँ पर इन मुजाहिरीन के साथ उनका रवैया ये रहा कि उन्होंने इन मुजाहिरीन के ऊपर बदतरीन किस्म का लाठी चार्ज किया, इन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, इन मुजाहिरीन को बड़ी तादाद में गिरफ़्तार किया और इस वक्त हज़ारों की तादाद में अमरीकी तलबा अमरीकी जेलों के अंदर इन मुजाहिरों की वजह से कैद हैं। इन मुजाहिरों की दिलचस्प बात यह है कि ये मुजाहिरे किसी एक शहर के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, नहीं जारी और न ही ये मुजाहिरे किसी एक दिन की बात है, बल्कि ये मुजाहिरे धरनों की सूरत इख्तियार कर गए हैं और जामियात के अंदर तलबा धरना और एहतजाजी कैंप्स लगाए बैठे हैं और वहाँ पर वो रातें भी गुजार रहे हैं। दूसरा अहम काम जो वो कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त वो क्लासेस का भी बाइकआउट कर रहे हैं। और इन मुजाहिरों की इम्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका इम्पेक्ट ये निकला है अब तक कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी है, एक बयान दिया है, जिसमें से उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरों को होलनाक करार दिया है और साथ में इन तलबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये तलबा यहूद दुश्मन है। दूसरी जानिब अमरीका के जो ऐवान नुमाइंदगान हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके स्पीकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इन तमाम सूरत हाल के दौरान दौरा किया है और इन दौरे का मकसद ये नहीं है कि इन तलबा के साथ बैठकर बातचीत की जाए, इन तलबा के मसाइल को सुना जाए, इन तलबा के मुतालबात के ऊपर गौर किया जाए और उनके साथ कोई डिस्कोर्स फाइनलाइज किया जाए, बल्कि इस दौरे का मकसद, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दौरे का मकसद ये रहा है कि वहाँ पर जो यहूदी तलबा पढ़ रहे हैं उनके साथ इज़हारी यकजहती करें। और उन्होंने ये 40 के करीब यहूदी तलबा से मुलाकात की है और उनको हौसला अफजाई दी है और उनकी मुकम्मल हिफाजत का ऐलान किया है। और इस दौरे के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन तलबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकी दी है और साथ में ये वार्निंग भी दी है कि जिन जामियात के अंदर ये एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं और वहाँ के जामियात की इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, उनके फ़ंड्स को भी रोक दिया जाएगा। तो ये वो दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत है जिसका हमें दर्स भी दिया जाता है, जिसका हमें हवाला भी दिया जाता है और निसाबी किताबों के अंदर जिसको हमें पढ़ाया भी जाता है कि जमहूरियत हो तो ऐसी हो जहाँ पर मुजाहिरी बर्दाश्त नहीं होते, जमहूरियत हो तो ऐसे हो जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वहाँ पर जाकर तलबा के साथ बैठने से इनकारी हो और दूसरी तरफ यहूदी तलबा के साथ इज़हारी यकजहती कर रहे हों। दूसरी तरफ इस वक्त एक दूसरी ख़बर ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं ऐवान नुमाइंदगान के अंदर या हुक्मरान तबके के अंदर जो हिम्मत रखते हो, जो गैरत रखते हो, जो इन सारे मामलात के अंदर एक्शन लेना जानते हो। इस वक्त जो अमरीकी महकमा ख़ारजा की अरबी ज़ुबान के लिए तर्जुमान है हौला, उन्होंने अमरीकी पॉलिसी यानी इसराइल की हिमायत की जो अमरीकी पॉलिसी है उसके ऊपर बतौर एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और अपने मनसब से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक ज़माना था, अब भी शायद वो दौर चल रहा हो, कि अमेरिका वियतनाम के अंदर, चाहे इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जब भी मिलिट्री इंटरवेंशन करता था तो उससे पहले एक मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था और उस मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद ये होता था कि अमरीकी अवाम की राय आमा को हमवार किया जाए और उनकी हिमायत और सपोर्ट को हासिल किया जाए। और वो मनफी प्रोपेगेंडा ये होता था कि हम जिस जगह पर हमला करने जा रहे हैं वहाँ पर इंसानी कंडीशन बहुत बुरी हैं, वहाँ पर इंसानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहाँ पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ हो रही हैं और वहाँ के लोगों को हमारी ज़रूरत है, इसलिए उन लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की खातिर हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर हम हमला कर रहे हैं ताकि उन लोगों की ज़िंदगी को उनके हुक्मरान तबके की इस्तेहसाली से बचा लिया जाए। इसके ज़रिए से उनको अमरीकी अवाम की हिमायत हासिल हो जाती थी और वो अपने मिलिट्री इंटरवेंशन की जस्टिफिकेशन हासिल कर लेते थे। लेकिन अब की बार ये सारा का सारा प्रोसेस उल्टा उनके सर पड़ा है और अब की बार अमरीकी अवाम ही अमरीकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त गज़ा के अंदर जो नस्ल कुशी जारी हैं वो कोई एक तरफ अगर मुसलमानों के लिए वो ईमान का मसला है, ईमान का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि क़िबला अव्वल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई है, वहाँ पर मुसलमान बसते हैं, उनकी नस्ल कुशी है। तो इस वजह से मुसलमानों के लिए जहाँ एक तरफ ये ईमान का सबसे बड़ा मसला है तो वहाँ पर पूरी दुनिया के लिए ये इस वक्त इंसानियत का भी सबसे बड़ा मसला है क्योंकि 40,000 के करीब इंसानियतों का बदतरीन किस्म का कत्लेआम किया गया, जिसमें से 25,000 से लेकर 30,000 के करीब
بچے بھی شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا، وہاں پر جو لوگ زیر علاج تھے ان کے اوپر گولی اور بارود برسائے گئے۔ تو اس وقت یہ جہاں ایک طرف ایمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر یہ مسلمانوں کے لیے انسانیت کا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو سول سوسائٹی کی تحریک پوری دنیا کے اندر ہے وہ انسانیت کی خاطر غزہ کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اندر ہمیں مختلف قسم کے انقلابات نظر آتے ہیں، بالخصوص میڈیول ایرا کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو کہ اگر تحریک اصلاح مذہب چرچ کے بدعنوانیوں کو عیاں کر سکتا ہے، اگر سائنٹیفک ریولوشن کائنات کے سربستہ رازوں کو فاش کر سکتا ہے، اگر انڈسٹری ریولوشن تجارت اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے اندر کام آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر فرینچ ریولوشن مونارکی کو ختم کر کے عوامی جمہوریت قائم کر سکتا ہے، تو جب آنے والی نسلیں اس دور کی تاریخ پڑھے گی تو وہ یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ اس وقت جب بدترین قسم کا قتل عام انسانوں کا جاری تھا تو اس وقت سول سوسائٹی کی تحریکیں ناکام کیوں ہوئی تھی۔